वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह ही सुबह मैंने तैयारी की अपनी अम्मी के घर जाने की। काफ़ी टाइम से मैं पूरे दिन से नहीं गई थी, हमेशा रात को ही जाना होता है और इतने टाइम से मैं अम्मी के घर जाके व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता इरहा के साथ कि मैं व्लॉग शूट करूं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हुई है, इसकी तीज जो निकल रहे हैं इस वजह से। मैंने सोचा आज मैं सुबह से अपनी अम्मी के घर जाऊंगी, खूब पूरा दिन एंजॉय करूंगी। मैंने सुबह ही सुबह पैकिंग कर लिया और मेहरान ने मुझे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर अरीश भी देख के मुझे हैरान हो गया था। सुबह के 8:30 हो रहे थे और अरीश सोते में नींद में आया नीचे गेट खोलने के लिए और मैं खुशी खुशी हैप्पी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ी। मैंने सोचा क्यों ना मुझे को तंग किया जाए, तो मैंने इनका गेट नॉक किया और मैं जल्दी से भाग गई। उसके बाद मैं ऊपर आई, फिर मैं ऊपर आके सो गई क्योंकि सब सो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने उठ के मैंने और अम्मी ने नाश्ता किया और क्योंकि भूख लग रही थी, क्योंकि मैं आते ही सो गई थी, घर में सब सो रहे थे। अम्मी ने मुझे देखा, अम्मी ने बोला हाँ मुझे अंदाज़ा हो गया था रूबा तू आ गई, अब सो जा। अच्छा, उसके बाद दोपहर के लिए शामी कबाब बन रहे थे और ये एक दिन पहले हमने शामी कबाब बना के रखे थे क्योंकि निदा बाजी को बहुत पसंद है। तो मुनीशा शामी कबाब को बना के फ्रीज़ कर रही थी क्योंकि अम्मी हमारे यहाँ फ्रीज़ करके लाजमी रख देती हैं। उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह करके हमने पान खाया। अम्मी के हाथ का पान बहुत स्पेशल होता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो है इरहा राहिमा के साथ खेल रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहली दफ़ा इरहा सबकी गोद में गई क्योंकि वहाँ अम्मी क्या जाती ही नहीं है, इसको पता नहीं क्या है, ये जाती नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से खेली। और उसके बाद यहाँ पे अम्मी मेरे कपड़े कटिंग कर रही थी। अम्मी अपने कपड़े लेकर आई थी, उसी के साथ मेरा भी अपने कपड़े के साथ और एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आई थी मेरा सूट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोला रुबा तुम आई हो, आज टाइम मिला है तो मैं तुम्हारे कपड़े कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी मेरी शर्ट कटिंग कर रही थी। उसके बाद शाम हो गई, हम सो वो गए थे थोड़ी देर और उसके बाद शाम हो गई। अम्मी ने खाना बनाने की तैयारी की। अम्मी तो वैसे यखनी बिरयानी बना रही थी जो स्पेशली अम्मी बनाती हैं हम सबके लिए, बट मैंने बोला अम्मी यखनी की बिरयानी नहीं बनाएं, आज आप मुझे मटर पुलाव बना के खिला दें। मैंने इतने टाइम से आपके हाथ का मटर पुलाव खाया। तो यहाँ पे ब्राउन प्याज रेडी थी। अम्मी ब्राउन प्याज ज़रूर करके रखते हैं क्रंची, क्योंकि हम ऊपर से बिरयानी में डाल के खाते हैं, पुलाव में डाल के खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। यहाँ पे सैलेड बन रही थी, मुनीशा सलाद बना रही थी और सलाद और रायता ना हो तो खाने में कुछ मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ रायते के लिए दही भीगा हुआ था। उसके बाद इतने में ये लोग भी आ गए थे, शाह से परीश मोहित और साथ साथ मेहरान भी आ गए थे। बिल्कुल सब एक ही साथ एक ही टाइम पे आए थे। तो यही बोल रहे थे अच्छा तुमने मेहरान को फ़ौरन बता दिया कि हम आगे के वो भी फ़ौरन आ जाएं। उसके बाद हम सब ने मिल के खाना खाया, बहुत मज़ेदार सा खाना। आपको दिख रहा होगा मटर पुलाव की शक्ल, मेरा फेवरेट है अम्मी के हाथ का। और आप सबको पता है कि अपनी अम्मी के हाथ का खाना हर लड़की के लिए कितना स्पेशल होता है। अपने हाथ से कुछ भी बना लो, कितना भी अच्छा बना के खा लो, बट अम्मी के हाथ की बात अलग ही लगती है। यहाँ पे हम सब खाना खा रहे थे। खाना वगैरह खाने के बाद आज मैं जल्दी घर चली गई थी क्योंकि इरहा की भी तबीयत सही नहीं है, हवा ज़्यादा लगने की वजह से और नज़ला ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं जाने की तैयारी कर रही थी, पैकिंग वगैरह कर रही थी, सबसे मिल रही थी। अच्छा, घर पे जाके हमें भूख सी लगी तो घर पे जाके अभी अब देखिएगा हमने कॉफ़ी बनाई और मैगी बनाई। यहाँ पे इरहा सबको टाटा कर रही थी, अव्वा कर रही थी सबको। अव्वा ये बहुत मज़े से करती हैं सबको, बहुत ही खुशी खुशी, चाहे जितना भी रो रही हो, और टाटा भी ये बहुत शौक़ से करती हैं। उसके बाद हम घर पे आए। मेहरान का कॉफ़ी का मूड हो रहा था तो मेहरान ने मेरे लिए और अपने लिए हॉट कॉफ़ी बनाई। और इनको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का क्रेज़ है, इनको चाय इतनी नहीं पसंद, चाय ये पीते ही नहीं, सुबह नाश्ते में बस पीते हैं और वरना इनको कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो ये कॉफ़ी भी बना लेते हैं कभी कभी, बट बहुत अच्छी बनाते हैं। यहाँ पे ये कॉफ़ी बना रहे थे और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मैगी बनाई। आप लोग देख रहे होंगे मैगी के पैकेट्स, मैं 3 मैगियाँ बनाती हूँ और अब तो इतनी छोटी छोटी सी कर दी हैं मैगियाँ। बिल्कुल पहले एक पैकेट में इतना पेट भर जाया करता था, तो एक पैकेट में इतना सा भी दाढ़ भी गीली नहीं होती समझो। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी में डाल रहे थे, सूखा दूध भी ऐड कर रहे थे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कॉफ़ी का और बहुत मज़ेदार कॉफ़ी बनी थी।
सो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी में सब कुछ मिक्स करके माइक्रो में रख दिया था चलाने मतलब ताकि कॉफ़ी गर्म हो जाए, मज़ेदार थी, पक जाए। उसके बाद मैंने भी अपनी मैगी की तैयारी की, क्योंकि जब भी कॉफ़ी बनाते तो उस टाइम मैं मैगी लाज़मी बनाती हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी थोड़ी सी पीती हूँ और उसके साथ मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। और यहाँ पे कॉफ़ी बिल्कुल रेडी थी, गरम-गरम। और फिर यहाँ पे मैं अपनी मैगी की तैयारी कर रही थी। उसके बाद हम खा पी के सो गए। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। तो मुझे लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग, और लाइक कमेंट एंड शेयर ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।